सुख का। जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित ऐत परम सकल कल्याण। मैं नमो नगन जन जन ज्ञान ज्ञान धनी। मैं नाम बिन गान धन ऐन तनसी। विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो भानु दो। गुणस्थान विवेचन अध्याय पहला सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका प्रश्न उत्तर और प्रश्न नंबर है 13, पेज नंबर है 16। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम ये समझ चुके हैं कि इस प्रकरण में अर्थात सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में टोडामल जी कर्णानियों के शास्त्र के अभ्यास करने की प्रेरणा देने वाले हैं, लेकिन कर्णानियों के अभ्यास करने से रोकने वाली या बुद्धि कहें या उस कर्णानियों के अभ्यास को रोकने वाले कुतर्क कहें जो अनियोगों के माध्यम से होते हैं, उसका यहाँ पर निराकरण कर रहे हैं। 4 अनियोग होते हैं। कर्णानियोग जिसके शास्त्र के अभ्यास की प्रेरणा देनी है, और उसको छोड़कर के बाकी की जो 3 अनियोग हैं वो 3 अनियोगों के पक्ष वाले जो कुतर्क कहते हैं, उन कुतर्कों के साथ साथ उनका खंडन यहाँ पर किया जा रहा है। अभी तक अपन प्रथमानियोग के पक्षपाती का निराकरण और स्वरूप देख चुके हैं। प्रथमानियोग के पक्षपाती ने क्या बातें कही थी, याद है आपको? सबको ख्याल में है? 2 कुतर्क जो उसने प्रस्तुत किए थे वे कौन कौन से थे? कि भैया पहली बात तो ये कि सब मंदबुद्धि वाले हैं, और दूसरी बात प्रथमानियोग को समझकर लोग पाप से डरेंगे और धर्म में लगेंगे। तो टोडामल जी ने क्या समाधान दिया था, सबको ख्याल में है? सबको याद है कि सभी की बुद्धि एक जैसी नहीं है, कम और अधिक बुद्धि देखी जा रही है, और जो मंद बुद्धि भी हो उसको पढ़ाने से समझ में आ जाता है। और अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम मंद बुद्धि हो तो जितना समझ सको, तुम्हें जितना समझ में आए उतना समझो, क्योंकि कहीं सिंपल बात है, कहीं कठिन बात है, कहीं इजी है, कहीं डिफिकल्ट है, तो तुम्हें जितना समझ में आए उतना समझो, लेकिन अपने उपाय में आलस्य मत करो। और दूसरा पॉइंट जो था कि तुमने कहा कि लोग पाप से डर के धर्म में लग जाते हैं प्रथमानियोग को पढ़कर, तो उसका वास्तव में स्वरूप तो ऐसा है कि प्रथमानियोग को पढ़कर जो धर्म में लगा जाता है वो कथनचित या कदाचित शिथिलता लिए होता है, लेकिन कर्णानियोग से कर्म आदि का, कारण कार्य आदि का यथार्थ स्वरूप समझकर जो धर्म में लगा जाता है वो दृढ़ता लिए हुए होता है। चलिए, तो ये सारी बातें मैंने जल्दी से आपको रिवाइज करानी चाहिए, तो आपको ध्यान रहे। आप लोग भी यहाँ से जाने के बाद इसको उठाकर देखा करो, पढ़ा करो, क्या हुआ, क्या बात आई, क्या चीज है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। प्रथमानियोग के पक्षपाती का स्वरूप और निराकरण यहाँ पर हो चुका। अब किस अनियोग की बात आने वाली है? चरणानियोग के पक्षपाती के, और उसका स्वरूप बता के उसका निराकरण करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 16 निकाल लीजिए, मैं यहां से पढ़ूंगा। प्रश्न नंबर 13। अब चरणानियोग का पक्षपाती कहता है, पक्षपाती का स्वरूप पहले ही बता चुके हैं। अब चरणानियोग का पक्षपाती कहता है कि जो इस शास्त्र में कथित जीव और कर्म का स्वरूप है वह जैसा है वैसा ही है। वह जैसा है वैसा ही है का मतलब क्या है? देखो, यहां ये कहने वाले हैं, आप तो कह रहे हो कि कर्णानियोग पढ़ो, लेकिन कर्णानियोग को पढ़ने से हो क्या जाने वाला है? क्या भला हो जाने वाला है? क्यों साहब ऐसा क्यों कहते हो? अरे कर्णानियोग में जो बातें कही गई हैं वे तो वैसी की वैसी ही रहेंगी ना। देखो, इसके लिए नंदीश्वर द्वीप की जो रचना है वो कैसे रहने वाली है?
हम समझ लें तो और नहीं समझे तो, हम पढ़ें तो नहीं पढ़ें तो, वो तो जितने द्वीप हैं, जितने उसकी रचना है, जितने वहां अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वो तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। इससे हमारा क्या भला हो जाएगा? सिर्फ यहीं तो भला होगा। यहीं भला होगा मतलब क्या कि हम ऊपर का लेवल बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, कि इधर ऐसा है, यहाँ 4 दिशाओं में 4 वापी हैं, फिर ऐसे ऐसे हैं, फिर ये है, फिर मतलब ये सब हो जाएगा। इससे क्या भला होगा लोगों का? ये वापियों का स्वरूप समझकर, अकृत्रिम चैत्यालयों का स्वरूप समझकर, और अपन कहें तो गुणस्थान आदि को पढ़कर, इससे क्या भला हो जाने वाला है? गुणस्थान तो 14 ही है, वो तो 14 के 14 ही रहेंगे। इससे क्या भला होगा लोगों का? मार्गड़ा स्थान तो 14 ही है, वे भी उतनी रहने वाली हैं। तो कर्णानुग की चीजों को पढ़कर क्या फर्क पड़ेगा? आज भाई साहब के प्रवचन में भी यही आ रहा था, ये कर्णानुग तो जैसा है वैसा ही निरूपण करता है। तराजू का उदाहरण दिया था ना, जैसा है वैसे ही निरूपण करता है। तो 8 कर्म है, 8 कर्म का ऐसा ऐसा स्वरूप है, इसके उतनी उत्तर प्रकृतियां हैं। इसको समझने से क्या भला होगा? ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियां हैं, तो इसको समझने से क्या ज्ञानावरणी बंद रुक जाएगा? दर्शनावरणी की 9 प्रकृतियां हैं, तो इसको समझने से क्या दर्शनावरणी बनना रुक जाएगी? तो भैया इससे कुछ भला नहीं है। तो कर्मों का स्वरूप समझकर, 3 लोक की रचना का स्वरूप समझकर, गुणस्थान का स्वरूप समझकर कल से क्लास बंद करो। इससे क्या भला हो जाने वाला है? भला तो उसमें होगा, अब देखो इससे तो नहीं है, अब आगे भला तो उसमें होगा कि जब व्रत किए जाएं, भला तो उसमें होगा जब उपवास किए जाएं, भला तो उसमें होगा जब तप किया जाए, देवशास्त्र गुरु की भक्ति की जाए। इसमें भला है? यहाँ फालतू में बैठ गए और कोसों योजनाओं के दूरों की जो चर्चा है वो दीपों की, समुद्रों की और इनकी बातें कर रहे हैं। इससे अच्छा इन सब छोड़कर व्रत का पालन करो, भगवान की भक्ति करो, ये करो वो करो और ये सब करना। समझ में आ गया आपको क्या कहने वाले हैं? देखो फिर से पढ़ते हैं। अब चरणान्यों का पक्षपाती कहता है कि जो शास्त्र में कथित जीव और कर्म का स्वरूप है वह तो जैसा है वैसा ही है। उसको जानने से क्या सिद्धि होती है? क्या हो जाएगा उसको जानने से? ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी का मैंने अभी तक इतना सब कुछ कहा। अब आगे तो साहब हम क्या करें? देखो हम आपको ऑप्शन दे रहे ना, अब ध्यान से आप लोग पहले देखना कि कितने पॉइंट्स हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने हैं। ठीक है, यदि हिंसा आदि का त्याग करके व्रतों का पालन किया जाए, उपवास आदि तप किए जाएं, अरहंत आदि की पूजा, नाम स्मरण आदि भक्ति की जाए, दान दिया जाए, विषय कषाय आदि से उदासीन होना इत्यादि जो शुभ कार्य किए जाएं तो आत्मित हो। इसलिए उनका प्ररूपक चरणान्यों का उपदेश करना चाहिए। कुछ समझ में आया? कितने पॉइंट्स हैं? एक ज्यादा कैसे हो गया आपका? देखो सबसे पहला, यदि हिंसा का त्याग करके व्रतों का पालन किया जाए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उपवास आदि तप किए जाएं। थर्ड पॉइंट, अरहंत आदि की पूजा, नाम स्मरण आदि भक्ति की जाए। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। चौथा पॉइंट, दान दिया जाए। और पांचवा पॉइंट, विषय कषाय आदि से उदासीन होना, या विषय कषाय आदि से उदासीन हुआ जाए। 5 पॉइंट्स आ गए। सब लोग लिखो। अगर आप नहीं लिखोगे ना उत्तर भी समझ में नहीं आएगा। समीर लिखो। अगर आपने नहीं लिखे ना, क्योंकि उत्तर इसी के हिसाब से देने वाले। अब टोडामल जी इन्हीं 5 पॉइंट्स के बारे में कहने वाले हैं। सबने लिख लिया ना? ये 5 पॉइंट्स हैं। मतलब देखो वो कह रहा है कि आप शास्त्र अभ्यास मत करो कर्णान्योग का, बदले में आपको 5 चीजें बता रहा है कि आप ये सब कर सकते हो। जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी चीज का निषेध करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको छोड़कर हम किधर जाएं वो हमें नहीं पता होता। जैसे अभी बहुत माहौल में चल रहा है, आप लोग को भी पता होगा कि चाइना की चीजें बंद करो, चाइना के फोन्स यूज करना बंद करो, ये सब कुछ बंद करो। तो चाइना के फोन यूज करना तो बंद करो, लेकिन चाइना के फोन जैसी जो क्वालिटी है वो तो इंडियन फोन में होनी चाहिए ना। इंडियन फोन में वो क्वालिटी नहीं है।
मतलब उसके पैसे जितनी, उतनी टक्कर जितनी, उतने फीचर्स जितने, उतनी तो क्वालिटी है नहीं, लेकिन चाइना के फोन पहले बंद कर दो। तो इंडियन कंपनीज को भी तो सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग की थोड़ी बात कर रहे हैं, जैसे अपने पास अपन ऐसे समझे कि विदेशी चीजों को नहीं यूज करो, बाबा रामदेव ने कहा, तो उसने दूसरा ऑप्शन तो दिया अपना स्टोर खोल के। उसकी टक्कर में आप सर्फ एक्सेल यूज नहीं करो, लेकिन आप पतंजलि का वो यूज करो, है डिटर्जेंट, कम से कम वो उसकी टक्कर में तो है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम किसी चीज का निषेध करते हैं तो उसके बाद तो हमें कुछ मिलना तो चाहिए उसकी टक्कर जितना। चाइना की चीजें तो बंद करो, ला कौन रहा है, यूज कौन कर रहा है? आप इंडियन फोन्स में वो क्वालिटी क्यों नहीं रखते? क्यों लोगों को वीवो और ओप्पो के पास जाना पड़ रहा है? तो कुल मिला के बात इतनी सी है। मैं तो यहां ये कहना चाह रहा था कि कर्णानुग के शास्त्र का अभ्यास नहीं करो, ठीक है, लेकिन आपको पता है उसने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उसने आपको 5 चीजें दे दी। एक नहीं दिया कि आप ये कर लो, 5 चीजें दे दी। आप व्रत उपवास कर लो, आप दान कर लो, आप भक्ति कर लो, और क्या क्या कहा, विषय कषाय आदि से विरक्त हो जाओ, व्रत करो, उपवास करो, तप करो, दान दो, इतनी सारी चीजें दे दी। अब देखो इसके बारे में वास्तव में देखा जाए, ऊपरी तौर पे आपको भी बिल्कुल सही लग रहा होगा कि वास्तव में क्या गलत कह रहा है, सही तो है। यहां फालतू में बैठे हो आप लोग, इससे छोड़कर आराम से भक्ति करें, अपन दान दें, विषय कषाय से विरक्त होने की बारंबार उपाय करें, तो वो कितना अच्छा हो। फालतू में यहां बैठे हैं, 45 मिनट चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, इससे क्या भला होता है? और ये तो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। आपकी लाख समझाओ, आप लाख बताओ, उनमें तो कोई फर्क आने वाला है नहीं। देखो टोडरमल जी इसके बारे में क्या कहते हैं, वास्तव में सोचा जाए ना, ये प्रश्न तब उपस्थित, अब देखो ये तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी समझाना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ। एक सिंपल बताऊं, पहले मैं जिनवाणी का वाक्य बोलता हूं, या जिनवाणी के माध्यम से बोलता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। वास्तव में देखा जाए तो ये सम्यक चारित्र की अन्यथा स्वरूप है, सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप है। कुल मिला के वहां वही तो कहना चाह रहे हैं कि चारित्र का पालन करो। ज्ञान में क्या रखा है, तुम वो बस बातें करते रहते हो, बातों में क्या रखा है, कुछ करो तो उसमें बात भी हो। टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में 7वें अधिकार में जब सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप लिखा ना, तो वहां उन्होंने ये लिखा कि सभी जीव ऐसा मानते हैं कि जानने से क्या होगा, स्वाध्याय, कुल मिलाकर स्वाध्याय से क्या हो जाने वाला है, कुछ करो तो दम है। आप लोग तो बस कोरा स्वाध्याय करते हो सुबह से शाम तक, बस कुछ करते धरते तो हो नहीं हो। क्यों, यही तो आरोप लगाया जाता है आप पे। कुछ करना धरना तो है नहीं, बस स्वाध्याय, बस पढ़ना, बस क्लास। इसके संबंध में टोडरमल जी अब क्या कहने वाले, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छी बात कहने वाले हैं। आपको ये समझ में आएगा कि प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है। तो उसको पढ़ते हैं फिर ही आपको समझ में आएगा। देखो उत्तर क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हे स्थूल बुद्धि, क्या संबोधन दिया, हे स्थूल बुद्धि। मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं जल्दी से, भूल ना जाऊं मैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि टोडरमल जी ने प्रथमायोग के पक्षपाती को कुछ नहीं कहा। देखना जरा, कुछ कहा क्या, कुछ नहीं कहा, मतलब कुछ संबोधन नहीं दिया। देखो ना, कुछ है क्या संबोधन, बोलो कुछ संबोधन है। अब आगे देखो, द्रव्यानुयोग के पक्षपाती को कोई संबोधन है, देखो पढ़ो, देखो पेज पलटो, थोड़ा मेहनत करो। हे सूक्ष्माभास बुद्धि। अब आप लोग होमवर्क सुन लो। आपका होमवर्क ये है, आपको अपने दिमाग से ये सोचना है कि अगर आप टोडरमल जी की जगह होते तो प्रथमायोग के पक्षपाती को क्या संबोधन देते। होमवर्क समझ में आ गया? आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है भूपेन,
आपकी दृष्टि से प्रथमान्यों के पक्षपाती को क्या संबोधन देना चाहिए और क्यों? होमवर्क समझ में आ गया? क्या करके लाना है आपको? बस इतना सा सोचना है कि प्रथमान्यों के पक्षपाती को हम अगर टोडामल जी की जगह होते तो क्या संबोधन देते और क्यों, उसका रीजन क्या है वो भी आपको कल बताना होगा। ठीक है, मैं कल पूछूंगा सभी से, लगाना दिमाग। ठीक है, फिर अपन चर्चा करेंगे कि कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा सही रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपन बाद में बात कर लेंगे। अभी वापस आ जाइए। तो चरणान्यों के पक्षपाती को क्या कहा? हे स्थूल बुद्धि। इसका मतलब क्या है? स्थूल बुद्धि का मतलब सभी समझते हैं। स्थूल का मतलब मोटा। हे मोटी बुद्धि के धारी व्यक्ति। क्यों मोटी बुद्धि के धारी व्यक्ति? तो बुद्धि भी तरीके की होती है, पतली बुद्धि, मोटी बुद्धि, मीडियम बुद्धि, ऐसी है। आप लोगों की कौन सी बुद्धि है? मोटी, पतली, मझली, कौन सी बुद्धि है आपकी? देखो, मोटी बुद्धि का मतलब क्या है? मोटी बुद्धि का मतलब है जो ऊपरी ऊपरी सोचता है। ऊपर ऊपर सोचने पे आपको ये सारी बातें सही लग रही होंगी, ऊपरी तौर पे दुनिया को लगती ही है, सभी को यही सही लगता है कि तुम तो बातें करते हो, बातें करने में क्या कुछ करो तो दम है। एक भी मुनिराज तो बने नहीं, एक भी अणुव्रत तो लिए नहीं अणुव्रत तो लिए, एक भी ये तो किया नहीं है, कोई बातें करे। तो देखो यहाँ क्या कह रहे, सबसे पहले टोडामल जी ने कहा उसको स्थूल बुद्धि। क्यों? क्योंकि ऊपरी ऊपरी तौर पर यही अच्छा, यही समझ में लगता, हाँ बात तो सही है, सही कह रहे हैं। आपको भी कई बार लगता हो कि हाँ सही है, एक भी तो हुआ नहीं। जब इतना समझते हो तो क्यों नहीं होते मुनिराज? इतने समझदार हो, तब पढ़ते हो, तब शास्त्र अभ्यास करते हो। सुमत जी भाई साहब इसका बहुत अच्छा आंसर देते हैं। वे कहते हैं हम समझते हैं ना, इसीलिए तो नहीं होते। क्या कहा? कुछ समझ में आया? अगर हमें वास्तव में मुनिराज का स्वरूप क्या होता है ये नहीं पता होता ना तो बन भी जाते हैं। लेकिन हमें वास्तव में पता है ना कि कैसा मुनिराज का स्वरूप होता है। क्यों ऐसा क्यों कहते हो? आ जाओ भाई, जब तक बोलो नहीं तब तक आप लोग सुनते ही नहीं हो। एक को लोगों को 3-4 बार इशारा करना पड़ता है। देखो ऐसे इसलिए कहा जा रहा है, देखो जितने भी देखा देखी में, भावनाओं में बहकर मुनिराज बन जाते हैं या हो जाते हैं, फिर बाद में चारित्र का जब पालन नहीं हो पाता है तो शिथिलता आती है। ऐसी जितनी भी मुनिराजों के अंदर शिथिलता आ जाती है या आती है, वो इसी के कारण है कि उन्होंने सही स्वरूप नहीं समझा था, इसीलिए शिथिलता आ रही। अगर उनको पहले ही पता होता, बात तो ये है कि हमें वास्तव में मुनिराज का स्वरूप पता है कि मुनिराज कैसे होते हैं, और उस योग्य हम समर्थ नहीं है उस क्रिया इतना उत्कृष्ट पालन करने के। जब हम समर्थ नहीं है तो फिर कैसे हो जाए? सिर्फ नग्न होने से मुनिराज मान जाओगे? तो लोग अभी हो जाते हैं। सिर्फ नग्नता का नाम मात्र मुनिराज है क्या? इसलिए मुनिराज का स्वरूप पता है ना, इसीलिए। देखो वो तो उसकी बात है जो लोग कहते हैं कि क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते। आप भी फिर और सोचना, अब वापस आओ। ऊपरी ऊपरी सोचने पे यही सही लगता है। स्थूल, ये कैसी बुद्धि है? ये स्थूल बुद्धि है, ये मोटी बुद्धि है, ये लोग ज्यादा सोचते नहीं है। टोडामल जी ने इतना बैलेंस का उदाहरण दिया। क्या दिया वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है अक्सर हमसे होता क्या है, दो गलत वक्ता मैं बताता हूं। सही वक्ता तो टोडामल जी हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन गलत तरीके से प्रतिपादन आपके माध्यम से भी क्या हो जाता हो। ध्यान से सुनना, आप लोग वक्ता बनने जा रहे हो। जब भी व्रत उपवास के संदर्भ में बात चलती है, ठीक है, तो या तो आप उसको अत्यंत हे बता दोगे, ठीक है, कि हे है, पुण्य की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, अत्यंत अभाव है, आत्मा तो कुछ करते ही नहीं है। या तो आप उसको इस तरीके से इंटरप्रिटेट मतलब बताओगे, समझाओगे, हे रूप जिसे मैं कहूंगा, 5 मिनट खड़े रहो, जिसे हे रूप कहें। और या तो आप हाँ हाँ उसी से ही होने वाला है, उसी से ही होने वाला है, ये जो अभी कह रहा है। टोडामल जी ने पता क्या कहा, जैसे सामने वाले ने कहा ना कि व्रत तो करो, उपवास तो करो, भगवान की भक्ति तो करो। अब 2 ऑप्शन है। टोडामल जी चाहते तो ये कह सकते थे, अरे उपवास में क्या है, वो तो जड़ की क्रिया है, आत्मा ने तो कभी भोजन ही नहीं किया।
ये है गलत वक्ता का इंटरप्रिटेशन। ये क्या बात कर रहे हो, ये इसमें गलत क्या है? ये गलत है। देखो टोटमल जी से सीखो। उसको कहते हैं हे स्थूल बुद्धि, तूने व्रतादि शुभ कार्य कहे वे करने योग्य ही हैं। इसको अंडरलाइन कर लो सभी लोग, इससे समझो कि कैसे वक्ता बनते हैं। फिर से मैं पढ़ता हूं ताकि इस पे मैं आज बहुत वजन देने वाला हूं, क्योंकि मुझे ये आप लोगों को ये बात समझानी है। तो फिर से मैं पढ़ता हूं। उसको कहते हैं हे स्थूल बुद्धि, तूने व्रतादि शुभ कार्य कहे। वे तो हे है, क्या कहा यहां, क्या लिखा है यहां पे? वे तो हे है, उनसे तो आत्मा का अत्यंत अभाव है, वो तो जड़ की क्रिया है। ये कुछ लिखा है, पढ़ के बताना जरा, मेरे में पीडीएफ में कुछ गलत हो तो। देखो ऐसे क्या कहा टोडरमल जी ने, ये होता है बैलेंस। मतलब होता क्या है, आप लोगों में से कभी किसी को लगता है कि हम अणु व्रत धारण करेंगे, क्यों? क्योंकि वो आपने जड़ की क्रिया मान लिया है। आप में से कभी किसी को ये भावना होती है कि मुनिराज बनेंगे, क्यों? क्योंकि हमने तो बस वही पढ़ा है, मुनि व्रत धार अनंत बार, और इतनी पीछी कर ली, इतनी कमंडल कर ली कि सुमेरु पर्वत जितना हो जाए, और हमें कभी मुनिराज बनने के भाव नहीं आते हैं। कभी आपको अणुव्रत धारण करने के भाव आते हैं? सिर्फ ब्रह्मचारी अणुव्रत धारण नहीं करता, कोई भी व्रत धारण कर सकता है। कभी आपको लगता है कि हिंसा का त्याग कर दें, संकल्पी हिंसा का त्याग करें? बोलो क्यों? क्योंकि आपको वो जड़ की क्रिया लगती है। अब मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा हूं, सिनेमा देखने जाने में हमें जड़ की क्रिया नहीं लगती, ये सबसे अच्छी बात है। आमिर घूमने में हमें कोई जड़ की क्रिया नहीं लगती, वहां तो हमें अत्यंत उपादेय बुद्धि होती है। इस एंगल से चश्मा लगा के, फिर उस एंगल से, फिर ऐसी सेल्फी। आप लोग तो सही से सेल्फी लेते हो इसलिए बच जाते हो, कई बार तो सेल्फी लेने के चक्कर में लड़क जाते हैं, है ना? अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा आपने, वो नाव पलट गई पूरी, बस 11 में से 7 लोग मर गए सेल्फी लेने के चक्कर में। अब सोचो, आपको अणुव्रत हे लग रहा है और जड़ की क्रिया लग रही है, सेल्फी लेना उपादेय लग रहा है। कितनी बड़ी भूल हो रही है हम सभी से। कुछ कहना चाह रहा हूं, आप समझना। हो सकता है कि आपको स्ट्रिक्ट भी लग जाए। आपको दर्शन करना हे लगता होगा, अरे अत्यंत अभाव है, वो तो जड़ है, आत्मा का कल्याण तो अपने से होगा। लेकिन अभी शाहरुख खान आ जाए तो सब भागे भागे फिरोगे देखने के लिए, वो हे नहीं लगता। अभी पता चल जाए कि यहाँ बगल वाले मॉल में ये वाली एक्ट्रेस आ रही है, उसको एक झलक देखने के लिए वो आपको जड़ की क्रिया नहीं लगती, वो आपको हे नहीं लगता। मुझे पता नहीं आप जाते कि नहीं जाते, मैं तो जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सुनने में आया कि ऐसे कई बार आपकी क्लास जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सोचो, वो हे लगता है, कितनी बड़ी भूल हो रही है। आपको पूजन करना हे लगता होगा, प्रक्षाल करने में मजा नहीं आता होगा। किधर जा रहे हैं अब हम? देखो, आपको पता है आगम का एक वाक्य है कि पंचम काल के अनंत जीव पुनः निगो दिया जाएंगे। वे ऐसे ही होंगे? हो क्या रहा है? शुद्धोपयोग की प्राप्ति के ठिकाने नहीं है, मतलब आत्मानुभव जिसे हम कहते हैं, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। पुण्य अत्यंत हे है, जड़ की क्रिया है, तो वो कर नहीं रहे हैं, क्या बचा? अशुभ में जा रहे हैं। क्या आपको इतना सा गणित नहीं आता कि अशुभ करने से नरक जाते हैं कि कहां जाते हैं कि निरोध जाते हैं कि कौन सी गति मिलती है? सीधा सच्चा सा तो गणित है, बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। सोचो तो, अभी मैं आपसे कहूं कि शास्त्री प्रथम वर्ष को आज प्रक्षाल करना है, कैसे बोझ आता है? और शास्त्री प्रथम वर्ष को आज जवाहर सर्किल घूम के ले जाना है, 100 रुपए लगेंगे। 100 रुपए देकर भी हम वहां जाना चाहते हैं। मैं उसको कोई विरोध नहीं कर रहा, आप ये मत समझना, लेकिन मैं तो अपनी बुद्धि की बता रहा हूं। मतलब हम पैसा देकर भी बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन फ्री में भी भगवंतों की सेवा और भक्ति नहीं करना चाहते। देखो, मुनिराज बनने के भाव नहीं आते, वो तो छोड़ो, अभी तो अणुव्रत लेने के भाव नहीं आते आपको, वो भी छोड़ो। अष्टमूल गुण पालन करने के भाव आते हैं? किसी ने बुद्धिपूर्वक नियम लिया है कि मैं अपने जीवन में अष्टमूल गुण का पालन करूंगा? आप में से बोलो।
आप में से किसी ने भी सप्त व्यसन का मैं त्याग करता हूं बुद्धिपूर्वक, होता तो किसी को भी नहीं है। कौन आप में से मदिरा पिएगा, कौन आप में से वेश्या का सेवन करेगा, और कौन शिकार खेलेगा, और कौन परिस्थिति रमण करेगा? कोई नहीं करेगा, कभी नहीं होगा। लेकिन क्या आप में से किसी ने बुद्धिपूर्वक त्याग किया है? अगर त्याग नहीं किया तो क्या सम्यक दर्शन होगा? सम्यक दर्शन की पहली पात्रता ही यही है, अन्याय अनीति अभक्ष सप्त व्यसन का त्याग, अष्टमूलों का पालन। अगर जीवन में यही नहीं है तो वो सम्यक दर्शन, फिर आत्मानुभव, शुद्धोपयोग, शुद्ध आत्मा, वो इससे रहित है, ये तो फिर सच में बातें हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो क्या कहना चाह रहा हूं, कोई भी चीज है, इसका मतलब मैं पुण्य की उपादेयता नहीं बता रहा हूं आपको। मेरा कहने का मतलब समझना, जब तक शुद्धोपयोग रूप दशा नहीं होती तब तक बुद्धिपूर्वक करो। टोडरमल जी ने भी मोक्षमा प्रकाशक में कहा, और यहां देखो कितना संतुलन कहा। हमसे पता यही होता है, हमसे कोई कहे आप लोग 10 लक्षण में भी जाओगे, तो पंडित जी प्रक्षाल, पंडित जी आप प्रक्षाल नहीं करते, आप मतलब आते नहीं। फिर क्या है, फिर आपने प्रवचन जब बैठे और प्रक्षाल वो अत्यंत ध्येय है, जड़ की क्रिया है, आत्मा ने तो कभी प्रक्षाल ही नहीं किया, आत्मा कभी भगवान को स्पर्श ही नहीं कर सकता। आप ये सब बातें, तो ये सब बातें गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हो, आप स्वच्छंदता के लिए प्रयोग कर रहे हो। देखो अभी गुणस्थान पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत इजी है। जिस गुणस्थान में अपन है, अगर उस गुणस्थान के योग्य अगर हम लोग को विकल्प नहीं आते तो समझ लेना, जिस भूमिका में हम हैं उस भूमिका के योग्य अगर अपन विकल्प नहीं आते ना, तो समझ लेना कि हमारी गति खोटी होनी है। अब बस इतना से समझ लेना क्या कहा मैंने। हम श्रावक है ना, अभी हम में से कोई मुनिराज तो नहीं है ना, अभी हम श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, जैन हैं, और अगर हमें दर्शन करने के, मतलब ऐसे बोल रहा हूं, अगर हमें दर्शन करने के भाव नहीं आते, भगवंतों की प्रक्षाल करने के भाव नहीं आते, पूजन करने के भाव नहीं आते, अगर भक्ति करने के भाव नहीं आते, स्वाध्याय सुनने के भाव नहीं आते, तो समझ लेना कि हमारा जरूर पतन होने वाला है। हम खुद अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं नरक निगोद, मतलब तैयारी कि हाँ मैं तैयार हूं नरक में जाने के लिए, आई एक्सेप्ट इट, मैं जाऊंगा, क्योंकि भूमिका के योग्य नहीं आ रहे ना आपको जो भाव होने चाहिए। टोडरमल जी, अब बस समझ गए ना आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा भाव क्या है कहने का। टोडरमल जी ने एक में भी ये नहीं कहा कि ये मत करो, क्या कहा, ये तो करने योग्य है। बोलो कुछ समझ में आ रहा है? आत्मा कभी भोजन नहीं करता, गुरुदेव श्री ने समझाया ना, उन्हीं गुरुदेव श्री ने पद्मनंदी पंचविशुद्धिका के प्रवचन करते वक्त रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए ये समझाया, अणुव्रतों का पालन करना चाहिए ये समझाया। जो अणुव्रत आदि कहे हैं वे तो करने योग्य हैं, हमें करने चाहिए, हमारे जीवन में होने चाहिए। देखो फिर से पढ़ते हैं, अब इस पे अंडरलाइन मैंने इसीलिए कराया, अब आप इसको जितना समझ सकते हो उतना समझना। क्यों दीपम, जितना समझ सकते हो उतना समझना, ठीक है। देखो उसको कहते हैं, हे स्थूल बुद्धि, तूने व्रत आदि शुभ कार्य कहे वे करने योग्य ही हैं, ठीक है। मैंने खूब वचन दे दिया, कहने तो और भी सकते हैं लेकिन आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। किंतु वे तो करने ही चाहिए, होने ही चाहिए, पालन करने चाहिए, लेकिन कब? किंतु वे सर्व सम्यक बिना ऐसे हैं जैसे अंक बिना बिंदी। इसको बोलते हैं बैलेंस, इसको बोलते हैं यथार्थ वक्ता, जिसने आगम का अभ्यास किया है, जिसने वास्तविक शास्त्रों का अभ्यास किया है। कोरा कोरा नहीं। अभी आप लोग ना कोरा कोरा सोचते हो, और मैं कहूं ऊपर ऊपर सोचते हो, स्थूल सोचते हो, हाँ ये है ये है ये है, या उपादेय उपादेय उपादेय, बस ये बस ऊपरी ऊपरी सोच है। गंभीरता से सोचो, आराम से सोचो, विचार करो, कहाँ किस योग्य क्या है, क्या उपादेय है, किस गुणस्थान में क्या होता है, क्या भूमिका होती है, आराम से सोचो। अभी पता दिक्कत क्या होती है मेरे और आपके साथ, जब भी हम ये सुनते हैं ना कि अणुव्रत हमारे, जैसे मान लीजिए अणुव्रत तो करने योग्य ही है, हाँ हाँ ये तो हमें पता है, आगे बढ़ो। सबसे फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में यही आता है, तो कुछ भी हम समझते भी हैं, हाँ ये तो पता है आगे, हाँ ये तो पता है आगे।
ये तो सबसे बड़ी दिक्कत बन रही है, हमें सब पता है। इसीलिए जो भी जिनवाणी का कोई भी वाक्य हो, आराम से चबाओ, आराम से सोचो क्या कहना चाह रहे हैं, टोडामल जी क्या कहना चाह रहे हैं, या आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो टोडामल जी तो ये कह रहे हैं कि तुमने जो कहा वो 5 चीजें गिनाई ना सामने वाले ने कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो टोडामल जी ने कहा सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तो करना ही चाहिए। टोडामल जी का मैंने आपको एक नेचर पहले भी बता दिया था। टोडामल जी कभी भी सामने वाली बात को ये नहीं कहते कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, कभी नहीं बोला। आप देखना कितने भी, इसमें भी देखना और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ोगे तब भी देखना, कभी नहीं कहेंगे कि यू आर रॉन्ग, आई एम ऑलवेज राइट, तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा, सही कह रहे हो तुम। लेकिन भैया वास्तव में तो ऐसा है कि वो जो तुम जितना भी पालन करने के लिए कह रहे हो ना, वो सम्यक तो सहित होता है। वो सम्यक दर्शन सहित हो तो बहुत फल देता है, और सम्यक दर्शन के बिना हो तो किंचित फल देता है। देखो क्या कहा, वे सर्व सम्यक बिना ऐसे हैं जैसे अंक बिना बिंदी। इसका मतलब क्या है वैभव? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने मेरे से चेक मांगा और मैंने आपको 1 करोड़ का चेक दे दिया, 1 करोड़। ठीक है, अब आप सोच लो आपको क्या करना है। फर्स्ट दिमाग में आप में क्या आया अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए? किसी को ऐसी भावना आई होगी एक जिन मंदिर बनाएंगे, किसी को भावना आई होगी प्रभावना करेंगे, किसी को ऑडी लेने की भावना आई होगी, है ना, किसी को BMW की आई होगी, अलग अलग है। अब देखो मैं आपको 1 करोड़ का चेक देने वाला हूँ, खुश तो हो थोड़े से, 1 करोड़ है यार, हाँ 1 करोड़ का चेक है, लेकिन उस 1 करोड़ के चेक में कितनी बिंदियां आएंगी? 7। ठीक है, अब बता देना मेरी मैथ्स कमजोर है, तो इसमें 7 बिंदियां आएंगी, मैं 8 बिंदियां आएंगी, 9 आएंगे, जितनी आए उतनी लगा लेना। ठीक है, तो जितनी बिंदियां आएंगी उतनी हमने बिंदियां लगा दी। बिंदियां मतलब 0, उतने 0 0 0 हम लगाते गए, लेकिन उसके बाद हमने 1 नहीं लिखा, तो उस चेक की कितनी वैल्यू है? बेटा इंग्लिश में भी लिखा जाता है उसमें कि कितनी वैल्यू है, हम लगा देंगे। खूब सारी बिंदी अगर अपन लगा दें और उसमें एक भी ना हो, जैसे आपकी 100 में से 100 आए, तो सिर्फ 2 0 रख दिया जाए तो क्या वैल्यू है इसकी? और उस 2 0 के साथ 1 लिख दिया जाए तो कितनी वैल्यू हो जाए? तो यहां पर भी यही कहना चाह रहे हैं, तुमने कहा व्रत करो 0, तुमने कहा उपवास करो 0, तुमने कहा तप करो 0, बहुत अच्छी वैल्यू है। 0 की भी कितनी वैल्यू है? 0 की भी उतनी वैल्यू। आप ये मत समझना कि सिर्फ 1 की वैल्यू है, उस 0 की भी बहुत वैल्यू है। तो तुमने कहा व्रत करो, ओके 0, तुमने कहा उपवास करो, एक और 0, तुमने कहा तप करो, एक और 0, वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन कब तक, कब है वो वैल्यू? जब वो 1 हो, कोई डिजिट हो, कोई भी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन वहां कोई डिजिट होना चाहिए, तो उसकी लाखों और करोड़ों में वैल्यू है। और अगर कोई डिजिट नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हो पता है क्या रहा है? क्या बताऊं, मेरी पीड़ा बता दो आपको, हो क्या रहा है। देखो 2 तरीके के लोग हैं समाज में, एक समझदार जो जानते हैं और एक जो कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, जो कुछ नहीं जानते वे प्रक्षाल कर रहे हैं, जो कुछ नहीं जानते, जिन्हें कुछ नहीं आता, वे पूजन कर रहे हैं। अब वे प्रक्षाल और पूजन करेंगे तो कैसे करेंगे? विवेक पूर्वक करेंगे। वो पानी मतलब प्रतिमा में पानी रह रहा है, पानी बहा जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब ये इस तरीके से जो हो रहा है। ठीक है, जीवों की हिंसा हो रही है, प्रतिमा में ही पानी लगा हुआ है, जीवों की उत्पत्ति होने लग गई। ये है अविवेकी लोगों की कार्य, जिन्हें विवेक नहीं है। और जो समझदार है उनको वो हे लग रहा है। अब बताओ क्या करें? कुछ समझ में आ रहा है? समाज में एक अच्छा वातावरण क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि मूर्ख लोग उन क्रियाओं को कर रहे हैं, और जो समझदार हैं उनको वो क्रियाओं करने में उन्हें वो हे बासत हो रहा है। क्या करें बोलो? कौन करे भगवान का प्रक्षाल? मैं तो सिर्फ एक प्रक्षाल की बात कर रहा हूं, आप हर चीज में लगाना। कौन करेगा बताओ? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी खनियादाना की बात है, प्रशिक्षण शिविर की। तो स्टार्टिंग में शिविर में जब भक्ति होती थी तो खूब एक नए नए विद्यार्थी थे, कहीं के भी होंगे, हम तो भाई साहब के साथ जाते थे। तो वहाँ पर
ऐसी नाथ मेरी पथ रखियो है, ऐसे वाले भजन बज रहे हैं, और खूब हुले लैला ऐसे वाले भजन, बिल्कुल जो भजन कम गाने ज़्यादा, ऐसे वाले भजन बज रहे हैं। तो भाई साहब के साथ ऐसी बात हुई कि देखो भाई साहब कैसे भजन बज रहे हैं, कितना सुंदर उत्तर दिया वो आप सुनना। अच्छे लोग भक्ति करने के लिए नहीं जा रहे, हम लोग भक्ति करने के लिए नहीं जा रहे, इसलिए तो ऐसे भजन बज रहे हैं। कुछ समझ में आया क्या कहा? अगर हम लोग, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है हम लोग, देखो यही तो मैं कह रहा हूं, देखो अविवेकी लोग वो कार्य कर रहे हैं और विवेकी लोग वो कर ही नहीं रहे हैं। अगर अच्छे लोग भी वो ऐसा काम करने लग जाएं तो क्यों ऐसी स्थिति हो? बोलो, पूजन की स्थिति कैसी हो सकती है? अच्छी हो सकती है कि बुरी हो सकती है? अगर किसी बुरे व्यक्ति को सौंपा जाए तो क्या होगा, और अच्छे व्यक्ति को सौंपा जाए तो क्या होगा? इसका मतलब किसी चीज को अच्छा करना और बुरा करना अपने अधीन है। आज समाज में बहुत ऐसा, अब बहुत सब कुछ, आज समाज में बहुत ऐसा हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, बहुत वो हो रहा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और खुद इसका मतलब ये हुआ, हम देखो आप लोग ना शास्त्रों के ज्ञाता हो, आप लोग शास्त्रों को पढ़ते हो, आप लोगों को विवेक है, आप लोगों में अकल है। सामान्य लोगों में इतना ही विवेक नहीं होता है कि हम कौन से परिमार्जन करें, क्या करें, कैसे करें, और कई बार अपने स्मारक के विद्यार्थियों को भी नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि होशियार लोगों को उसमें पीछे रहे। अगर विवेकी लोग उस चीज में आगे आए तो वो कभी ऐसा खराब नहीं हो सकता। तो कुल मिला के बात इतनी सी मुझे जो कहनी है वो ये है, लोग अज्ञानता में अनुव्रत ले रहे हैं और समझदार लोग अनुव्रत ही नहीं ले रहे। अब समझ में आ गया? लोग अज्ञानता में दान दे रहे हैं और समझदार लोगों को दान देने के भाव नहीं आते। बोलो, आप में से कितनों को आहार दान देने के भाव आते हैं कि हम भी आहार दान देंगे? आता है कभी भाव? आता है? ज्ञान दान देंगे, अभय दान देंगे, समझदारों को भाव ही नहीं आ रहे, क्या करें मतलब? समझे? मूर्ख लोग उपवास नहीं कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आता, वे उपवास कर रहे हैं तो टीवी खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और समझदार लोग उपवास ही नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें वो अत्यंत ही लग रहा है। कुछ समझ में आ गया? अब कितना कह दिया एक एक चीज में। मूर्ख लोग जा रहे हैं भगवान ये दे दो मुझे, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और समझदार लोग भगवान क्या कर लेंगे, सम्यक दर्शन तो स्वयं से ही होगा। तो भाई कैसे सच्चा मार्ग दोनों ही नहीं है। कुछ समझ में आ गया? टोडामल जी से आप सीख लेना, और मोक्षमार्ग प्रकाशक भी जब आप पढ़ोगे ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा। टोडामल जी ये कह रहे हैं कि तुमने जो कहा वो करना चाहिए, लेकिन समझ पूर्वक, और उस समझ का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? दृष्टि निर्मल हो जाना, अभिप्राय पलट जाना, समझ में यही तो समझ है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ, तुमने जो सारी क्रियाएं कही हैं वो करनी चाहिए और करने योग्य है, लेकिन भैया समझ के करो। बोले उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग 10 लक्षण में जाओगे ना, धर्म के 10 लक्षण पढ़ लिया बाबा के, उत्तम तप का प्रकरण पढ़ लिया ना, अनशन पढ़ लिया, अनशन, वो 2 बेटियों का, एक माँ की 2 बेटी, वो सब कुछ पढ़ लिया है ना। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, क्या राय है आपकी? मान लो कि कोई व्यक्ति आपके पास आए 10 लक्षण में और आपसे पूछे कि पंडित जी मैं उपवास करूं या नहीं करूं, बोलो आप क्या कहोगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको साइड में रख के थर्ड ऑप्शन दूं, समझ पूर्वक करना चाहिए। अब समझ में आ गया? बोलो, भगवान के दर्शन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? समझ का मतलब समझ में आ गया ना? विवेक पूर्वक करना चाहिए। अनुव्रतों का पालन करें कि नहीं करें? विवेक पूर्वक मतलब समझते हो ना? अपने विवेक का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अनुव्रतों का पालन तो करो, लेकिन विवेक पूर्वक। अब हर चीज का बैलेंस समझ में आया ना आपको? देखो टोडामल जी क्या कहते हैं, हे स्थूल बुद्धि, तूने व्रतादि शुभ कार्य, दो इसको खत्म करते हैं। हे स्थूल बुद्धि, तूने व्रतादि शुभ कार्य कहे, वे करने योग्य ही हैं, किंतु वे सर्व सम्यक त्रिगुणा ऐसे हैं जैसे अंक बिना
कोई वैल्यू नहीं है अगर तुम सम्यक के बिना वो सब करते हो। देखो शास्त्रों में भी और छह डाला में भी जो कहा ना, मुनिवत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, तो वहां क्या कहा, ज्ञान के बिना, समझ के बिना, विवेक के बिना मुनिराज बन गए तो ऐसा हुआ। तो मतलब मुनिराज ही नहीं बनो, विवेक पूर्वक मुनिराज बनो, समझ पूर्वक मुनिराज बनो, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित महाव्रतों का पालन करो। वहां कहने का भाव ये है, वहां दौलतराम जी ये नहीं कहना चाहते कि मुनिराज ही नहीं बनो या मजाक बना रहे हो मुनिराजों का। मुनिराजों का मजाक नहीं है, अब तो समझ पूर्वक करो। अब यहां कह रहे हैं तो समझ कैसे आएगी, तुमने कहा ना कि समझ पूर्वक अरुणव्रतों का पालन करो, लेकिन वो समझ कैसे आएगी, शास्त्राभ्यास से। और कैसे आएगी, आपको याद होगा ना, अभी थोड़े दिनों पहले मैंने वो प्रकरण समझाया था, आत्मा का हित मोक्ष में है, मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और कैसे कर्णानुयोग का शास्त्राभ्यास सम्यक दर्शन में निमित्त है। ये सब प्रक्रिया अपन फॉलो कर चुके हैं, आप लोग को याद है, मम्मी याद है, वो मैंने ड्रॉ करके बनाया था महल, उसका रास्ता था, सम्यक दर्शन में महल में ले जाने वाला है, वो सम्यक दर्शन भी शास्त्राभ्यास से होने वाला है। समझ में आ गया ना। अब देखो तुमने कहा अरुणव्रतों का पालन, देखो प्रक्रिया समझो, तुमने कहा अरुणव्रतों का पालन करो, करना चाहिए, लेकिन किसके पूर्वक, सम्यक दर्शन के पूर्वक। और सम्यक दर्शन कैसे होगा, जब शास्त्र अभ्यास करोगे। इसलिए चुपचाप बैठ जाओ पढ़ने। मतलब वो कह रहा था ना कि नहीं पढ़ो, ये करो इसमें दम है, तो कह रहे पहले समझ तो लो। यहां टोडरमल जी ने कहा जैसे बांझ का पुत्र, जैसे बांझ अथवा वंध्या स्त्री, वो स्त्री जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती उसको बोलते हैं बांझ। तो वो स्त्री जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, गर्भ धारण नहीं कर सकती, क्या उसके कोई पुत्र हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ऐसे ही जो शास्त्राभ्यास नहीं करता, जो समझता नहीं है, जो विवेक नहीं होता, उसके सम्यक दर्शन नहीं होता, और सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। अभी आप रत्नवंशावताचार में पढ़ रहे होंगे ना, संत सती सम्यक तो बीजा भावे तरुरिव, बीज के अभाव में उसकी वृद्धि, वो सब कुछ पढ़ने में अभी आपको आ जाएगा। रत्नवंशावताचार के पहले अधिकार में ही है कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता। ये तो पक्की और नक्की बात है। अब आ गया आपको समझ में। चलिए, इस प्रकार से टोडरमल जी ने क्या कहा, क्या भाव था, समय अपना हो गया है, वो यहाँ पर देखा। अब बाकी की चर्चा अपन जो है इस प्रकरण में, अब टोडरमल जी एक एक का खुलासा करेंगे। तुमने कहा ना उपवास धारण करो, तो भैया ऐसे धारण करो। तुमने कहा ना कि दान करो, तो भैया ये करो, समझ पूर्वक करो। तो इस प्रकार से टोडरमल जी क्या कहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वो अपन आगे बढ़ेंगे। 5 बिंदु हैं जो चरणाइयों के पक्षपाती ने कहे, और अभी यहाँ पर किस बिंदु की प्रारंभ होगा, अब यहाँ से पहले के बारे में प्रारंभ होगा। चलिए इसको पैराग्राफ एक बार पढ़ देता हूं, फिर बाकी सब कल समझेंगे कल। अतः जीवादिक का स्वरूप जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। मतलब कहा ना कि चुपचाप बैठ जाओ, पढ़ो, शास्त्र अभ्यास करो। तथा तूने जिस प्रकार व्रतादि शुभ कार्य कहे और उनसे पुण्य बंध होता है ऐसा कहा, वह तो ठीक है, वो है मना नहीं किया कि नहीं तूने गलत कहा है, वो तो ठीक है, तुमने सही कहा। लेकिन उसी प्रकार जीवादिक का स्वरूप जानने रूप ज्ञानाभ्यास है, वह भी सबसे बड़ा प्रधान शुभ कार्य है। इसी से सातिशय पुण्य बंध होता है, और उन व्रतादिक में भी ज्ञानाभ्यास की ही मुख्यता है। अब वो व्रतों में क्या मुख्यता है, क्या कहना चाह रहे हैं, ये चर्चा अपन कल करेंगे। कुल मिला के बात इतनी सी है, समराइज कर देता हूं मैं आज अपनी क्लास को। चरणानुयोग के पक्षपाती ने कहा था कि भैया कोई बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ करो तो दम है। ये शॉर्ट क्या करो, 5 ऑप्शन है, कौन कौन से आपको याद हुए, बोलोगे? पहला क्या ऑप्शन दिया, पहला क्या है, सब लोग देख के बोलो, क्या है पहला? व्रतों का पालन किया जाए। दूसरा क्या ऑप्शन है? उपवास आदि किए जाए। तीसरा क्या ऑप्शन दिया? पहले अरंत की भक्ति करें, पूजा करें, स्मरण करें, प्रक्षाल करें, ये सब करें, है ना। और चौथा ऑप्शन क्या दिया? दान दिया जाए, ठीक है। और 5वां ऑप्शन, तो ऐसा करो तो है भी, कुछ दम भी है, तो बातें करने में क्या रखा है, ठीक है। तो टोडरमल जी ने इसका क्या समाधान दिया, अभी तो सभी का एक रूप में दिया।
टोडरमल जी ने सबका एक रूप, देखो पहले तो बोल दिया सबका, अब यहाँ पे एक एक का खुलासा करेंगे कि व्रतों के बारे में कैसा है। तो सबके बारे में टोडरमल जी ने क्या कहा, सब करने चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा कि सब करो, लेकिन भैया वो सच्चे तब होते हैं जब सम्यक दर्शन हो। और इसके लिए क्या उदाहरण दिया, जैसे सम्यक दर्शन के बिना ये सब कैसे हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। जैसे भी प्रश्न आते हैं ना, मैं आपको पहले ही क्लास में ही बताता जाऊंगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। और सम्यक दर्शन के नहीं, ज्ञानाभ्यास के बिना सम्यक दर्शन कैसा है, जैसे बांझ का पुत्र। देखो दोनों अलग अलग उदाहरण हैं और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा दिया है। ज्ञानाभ्यास के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, इसके लिए कौन सा उदाहरण है, बांझ का पुत्र। और सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता, इसके लिए क्या उदाहरण दिया। ठीक है, तो इसके कुल मिला के ये प्रक्रिया अभी हुई। शेष चर्चा जो है एक एक की पर्टिकुलर अब व्रतों के बारे में, वो कल से प्रारंभ करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने बहुत कुछ कहा, सिर्फ उसके मतलब आप ये मत समझना कि कहने के लिए कह रहा हूं, आप भी कुछ समझना। आज कुछ कहना चाहा है मैंने, कुछ कहा है। भूपेंद्र ध्यान देना, कुछ समझना। चलिए अंकित, अनिकेत,